नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीबीजी टेक्निकल सपोर्ट में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल बात करने वाले हैं एयरपे एपीएस सर्विस के बारे में। काफ़ी सारे वीडियो हो गए, लेकिन ये वाला वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यार जिस चीज़ को लेकर ईमितर कियोस्क इतने कह सकते हो कि इतना इंतज़ार कर रहा था, इतनी उसको उम्मीदें थी कि जब ईमित्रा पर एपीएस की सर्विस आएगी तो बाकी सारी जो अदर कंपनियां हैं उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी कंपनियों की मनमानी हमें नहीं माननी पड़ेगी। और फाइनली जब सर्विस लाइव हो गई है तो उसके बाद ईमित्रा कियोस्क जो है दोबारा इस सर्विस को छोड़ के जो है अलग अलग जो अदर पोर्टल उनकी तरफ जा रहा है, जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है उसको, क्योंकि उसमें जो है जो ईमित्रा पोर्टल पर सर्विस स्टार्ट हुई उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ईमित्रा कियोस्क उसको यूज़ कर पाए। तो आज के इस वीडियो में फाइनली बात करने वाले एयरपे एपीएस सर्विस की जो कमियाँ हैं, क्योंकि ये कुछ अच्छाई तो है ही नहीं जिसके बारे में बात करें, तो कमियों के बारे में बात करनी पड़ेगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं और उसके बाद में ये वीडियो बना रहे हैं। तो बुराइयाँ जो है काफ़ी ज़्यादा है और अच्छाइयाँ एक दो होंगी तो वो जो है नोटिस करने लायक है भी नहीं। तो अपन जो है डायरेक्ट बात करेंगे इसकी कुछ बुराइयों के बारे में, काफ़ी सारी बुराइयाँ। और प्लस मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था इस सर्विस के बारे में कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या कमीशन रहेगा, सारी चीज़ें बताई थी। उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आप जो है कमेंट करके आपको इस पोर्टल में जो कमी लगती है वो आप बता सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं आपके, और उन्हीं कमेंट्स में से जो है काफ़ी सारी मैंने जो प्रॉब्लम्स ली है, बाकी हमने खुद भी जो फेस की है प्रॉब्लम वो भी इसमें शामिल है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, तो एक एक को देखिए और एक एक को जो है आप जब सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसको लेकर जो है गवर्नमेंट को भी जो कुछ करना चाहिए। और यहाँ पर अगर कोई ये वीडियो मान लो बाई चांस कहीं पहुँच जाती है आगे तक, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे गवर्नमेंट के अधिकारी या फिर कोई भी एयरपे से भी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि इस पोर्टल को जरूर अपडेट करें। आज के टाइम के हिसाब से उसमें जो वो सर्विसें मिलनी चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि एडवांस सर्विसें कुछ आएंगी जो कि अदर पोर्टल कोई नहीं दे पा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अदर पोर्टल दे पा रहे हैं उससे भी आपने जो है बिल्कुल घटिया सर्विस दी है। तो इसके लिए आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि ईमित्रा कियोस्क परेशान ना हो और सर्विस अच्छे से काम हो। क्योंकि कोई सर्विस स्टार्ट होती है तो उसका मेन मोटिव जो होता है सिर्फ फॉर्मेलिटी से मतलब है नहीं। अगर गवर्नमेंट ने फॉर्मेलिटी के लिए सर्विस दी है कि ईमित्रा कियोस्क को इसकी जरूरत थी, ईमित्रा पोर्टल नहीं थी, तो उसको ऐसे पटक दिया जैसा था वैसा का वैसा। लेकिन अगर सही में आपका जो एक टारगेट है कि लोगों को फ़ायदा मिले, इससे ईमित्रा कियोस्क को फ़ायदा हो, जो सर्विस है वो कस्टमर को मिले, कस्टमर परेशान ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सोचो समझो और इस वीडियो को देखो लास्ट तक, और उसके बाद में आपको जरूर पता चलेगा कि क्या क्या इसमें कमी आई। फिर इसमें जो इंप्रूवमेंट हो सकता है प्लीज़ आप जरूर करें ताकि काफ़ी लोगों को जो है सुविधा हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आप देख सकते हो कि टाइमिंग। भाई एपीएस पोर्टल पर कोई टाइमिंग कौन देता है? अगर टाइमिंग नहीं देना तो फिर कस्टमर एपीएस पर क्यों आएगा, ईमित्रा पर क्यों आएगा? वो बैंक में जाकर भी पैसा ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 7 बजे से लेकर जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, 7 बजे के बाद में आप कैश विड्रॉल कर नहीं पाओगे। अब मान लो किसी कस्टमर को कुछ अर्जेंसी है, उसको पेमेंट चाहिए, बैंक बंद हो चुके हैं, और उसके बाद में वो ईमित्रा पर आता है पैसे निकालने के लिए, क्योंकि जब तक कस्टमर के पास में ऑप्शन है तब तक कस्टमर नहीं आता है, इमरजेंसी में ही आएगा। और उस टाइम पर मान लो 7 बजे के बाद में आता है या फिर जो है 8 बजे से पहले आता है, तो भाई साहब कैसे ईमित्रा की उसकी सर्विस दे पाएगा? तो वैसे भी इस सर्विस का कोई उतना खास मतलब निकलता नहीं है यार। बाकी भी कंपनियां हैं जो कि एपीएस की सर्विस दे रही है, लेकिन टाइमिंग का तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये पता नहीं कहाँ से जो है सर्विस का मतलब एक नियम कहाँ से निकाल लिया, पता नहीं। तो इसका अगर आपके पास भी जवाब होगा इसके पास जरूर लिखें। और बात करते हैं सेकंड नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो सेकंड नंबर जो प्रॉब्लम है वो है कि बैलेंस नहीं दिखा रहा है, बैलेंस इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। फिर एपीएस का क्या मतलब? अगर बैलेंस इंक्वायरी कस्टमर को पता थोड़ी होता है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है। अब हो सकता है किसी किसी को पता हो, लेकिन सभी को पता थोड़ी होता है कितना पैसा है। तो इसलिए बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन इसमें होना चाहिए, नहीं है तो ये सबसे बड़ी जो है समस्या है। इसके अलावा बैलेंस तो दिखाता ही नहीं है कि कितना आपके अकाउंट में पड़ा है। आप विड्रॉल कर भी लेते हो उसके बाद में भी नहीं दिखाता कि शेष आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है। तो ऐसे तो काम होने वाला है नहीं। मतलब कह सकते हो कि ये जो सबसे बड़ी प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है तीसरे नंबर की, वो है कि विड्रॉल के टाइम पर जब अपन पेमेंट विड्रॉल करते हैं तो उस टाइम पर जो है मोबाइल नंबर कंपलसरी डालना। मोबाइल नंबर के बिना जो है आप कैश विड्रॉल नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि ईमित्रा के खुद का डाल दे, लेकिन बार बार खुद का डालना भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप किसी और का भी डाल सकते हो, वो इशू नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो है इसमें भी समस्या आती है, कस्टमर हर कोई मोबाइल लेकर नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कि जब अपन विड्रॉल का प्रोसेस करते हैं तो उसमें डिवाइस सिलेक्शन के लिए कुछ पूछता ही नहीं है कि कौन से डिवाइस से आपको विड्रॉल करना है, कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस लोगे, आइरिस से करना है या बायोमेट्रिक से करना है। ऐसा कुछ होता नहीं, जो अटैच किया हुआ है, जो इंस्टॉल किया हुआ उससे हो जाता है। कई बार अपन सोचते हैं कि यार आइरिस से करें, किसी का अगर फिंगर नहीं आ रहा है तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता कि आप आइरिस से करना चाहते हैं वेरिफिकेशन या फिर जो है बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा कमेंट आया है इस प्रॉब्लम को लेकर, वो ये कि मान लो आप कैश विड्रॉल करते हो और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो पेंडिंग या फिर फेल्ड हो जाता है। अगर पेंडिंग है
तो उस कंडीशन में जो आपको 30 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। 30 मिनट तक आपको ऑप्शन मिलेगा, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो उसको। 30 मिनट के बाद ही पता चलेगा कि वो पैसा जो है कस्टमर अकाउंट में जाएगा या फिर जो है आपके अकाउंट में आएगा जो आपने ऐड कर रखा है सेटलमेंट के लिए। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मतलब 30 मिनट तक कोई बंदा क्यों वेट करेगा? अगर किसी का ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो वो तो बंदे को जो जल्दबाजी में आएगा, जल्दी होगी, वही तो है ना इसमें कैश विड्रॉल वगैरह करवाएगा। तो ऐसी भी जो है दिक्कत आ रही है। इसके अलावा ये जो समस्या है इसमें जो है काफ़ी मित्र की उसको सुनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, कई बार पेमेंट निकल जाता है। मान लो किसी को अर्जेंट है और किसी के अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपये पड़ा है और वो 1000 रुपये निकालना चाहता है, उसने निकाल दिया और वो पैसा अटक गया। अब वो कहीं और से भी नहीं निकाल सकता क्योंकि पैसा अटक गया, उसके अकाउंट में भी नहीं है, सर्वर में फंसा हुआ है। तो इसलिए जो है ये दिक्कत आती है। तो इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि यार ये टाइमिंग का थोड़ा कुछ करें ताकि इसका भी सॉल्यूशन हो सके। इसके बाद में 6 नंबर की सबसे बड़ी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक और है, वो ये कि पोर्टल आपने देखा होगा अगर यूज़ किया है तो प्रोसेस इतना लंबा है कि भाई साहब टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, सर्वर की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो है कस्टमर इतना वेट नहीं करता है, ई मित्र के उस खुद ही इरिटेट हो जाता है सर्विस को यूज़ करते हुए कि यार इतना टाइम लग रहा है। ऐसे तो अपन अगर 8-10 कस्टमर को दिन में ले लेंगे ना, पागल हो जाएंगे। तो वो बात है, तो प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए ताकि जो है इसमें और भी जो है अच्छे से काम हो सके। इसके अलावा आप लोगों के क्या सजेशन है इस पोर्टल के बारे में, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो जरूर बताएं कमेंट करके, ताकि जहाँ तक भी वीडियो पहुँचे लोगों को पता चल सके कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये एज एक फीडबैक वीडियो बना रहा हूँ मैं ताकि पता चल सके। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा, सब कुछ सही है, लेकिन एक फीडबैक देना भी जरूरी है कि प्रॉब्लम हमें क्या क्या आ रही है ताकि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। इसके अलावा 7वें नंबर की जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो सेटलमेंट का पैसा है वो जो है आ रहा है सेकेंड डे। इसके अलावा बैंक वर्किंग टाइम है, मान लो अगर आपने गलती से भी शुक्रवार को अगर आपने कैश विड्रॉल कर लिया किसी का, तो वो पैसा आपको सोमवार को मिलेगा, शनिवार को भी नहीं मिलेगा अगर बैंक ऑफ है तो, और संडे को भी नहीं मिलेगा, बैंक ऑफ होता ही है। तो यहाँ पर जो है सोमवार को मतलब 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए। आजकल टाइम कैसा है, किसी के पास टाइम नहीं है, सब लोग जल्दबाजी में काम करते हैं, सबको फास्ट काम चाहिए, पहले एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी APS कंपनियाँ जैसे हमारा मल्टी अर्निंग पोर्टल है उसमें पहले ये सर्विस थी कि अपन सेटलमेंट लेते थे तो दिन में 2 बार आता था। एक तो 9 बजे से पहले, 9 बजे या 12 बजे के बीच में आप करते हो तो शाम को मिलता था, और शाम को करते थे तो मतलब थोड़ा सा लेट 6-7 बजे तक मिल जाता था अगर दोपहर बाद में आप सेटलमेंट करते थे तो उस कंडीशन में वो फ्री था सेटलमेंट, ठीक है। तो कस्टमर उस कंडीशन में कहते थे कि सर पहले पैसा आप ले लो, एक्स्ट्रा चार्ज लगा दो, लेकिन जो है सर्विस फास्ट चाहिए। 24/7 हमने फिर जो है स्टार्ट कर दिया सेटलमेंट उसमें, और वहाँ पर भी जो है आप किसी भी टाइम पर, संडे, मंडे, सैटरडे, कुछ भी हो, बैंक ऑफ हो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी टाइम रात को 12 बजे 1 बजे भी जो है सेटलमेंट लगा हुआ तो तुरंत 1 सेकंड में जो है आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और उसके लिए 10-12 रुपये चार्ज लगते तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कस्टमर को जो सर्विस से मतलब है, और चार्ज लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज तो लगना ही है। लेकिन मान लो आपने किसी का कैश विड्रॉल किया और आपको बैंक से निकालना है तो यार आप अभी चाहो तो अभी कर सकते हो, और अगर फिर आपने अभी रिक्वेस्ट डाली हो 2-3 घंटे के बाद में आएगा तो फिर आप इतना वेट क्यों करोगे। इसलिए तुरंत काम हो जाए, 10-12 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अब नॉर्मली अपन कहीं पे भी खर्च कर देते हैं और यहाँ तो अपने को सर्विस मिल रही है। इसके अलावा ये सेटलमेंट टाइम लंबा होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है पता है, कि आपको कैश रखना पड़ेगा अपने पास में रोक के, कम से कम 20-30 हज़ार बचा रखने पड़ेंगे जितने आप ट्रांजेक्शन करते हो, क्योंकि आज आप कैश दोगे कस्टमर को और दूसरे दिन वो आपके अकाउंट में आएगा। और इसके अलावा 8वें नंबर की प्रॉब्लम जो है वो पैसा डूबने की। जहाँ दोस्तों पैसा डूब सकता है, वो कैसे डूबेगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर का पैसा विड्रॉल कर लिया, ठीक है, उसके बाद में जो है वो कस्टमर, तो उसको आपको कैश देना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल हुआ है तो। लेकिन मान लो आपने जल्दबाजी में बिना मतलब कुछ आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया कि ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस हुआ है, पेंडिंग हुआ है, फिर फेल्ड हुआ है, और आपने कस्टमर को कैश दे दिया गलती से भी, तो आपको जो है मतलब यहाँ पर जो है वो पैसा अगर फेल्ड हुआ है तो आपके वॉलेट में नहीं आएगा, सारी जो आपने अकाउंट ऐड किया उसमें नहीं आएगा, और कस्टमर के अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है या फिर पेंडिंग हुआ है तो उसका कुछ भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। और एक बात और है कि अगर ट्रांजेक्शन कई बार ई मित्र पोर्टल पर फेल्ड होता है फिर भी आपको मैसेज और ईमेल में जो है सक्सेसफुल दिखाता है। मैंने खुद प्रैक्टिकली ये चीज़ फेस की है कि अपने को सक्सेसफुल का मैसेज आता है, लेकिन ई मित्र पोर्टल पर ट्रांजेक्शन फेल्ड है और वो पैसा कस्टमर के अकाउंट में जाने वाला होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इतना अपन जो है इस सर्विस में अगर फोकस करेंगे तो बाकी काम कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसलिए जो है प्रैक्टिकली ये सर्विस जो उतनी काम की नहीं है। आगे भी कुछ और भी कमियां हैं, मैं आपको गिना रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कर दीजिए। इसके अलावा इनमें से कोई कमी छूट गई हो तो आप भी जो है कसर पूरी करने के लिए कमेंट कर सकते हो। कमेंट में जो भी आपको कमी लगी हो प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूँ वो ज़रूर लिखें, ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुँच सके। और इसके अलावा एक जो झुंझुना में पकड़ाया गया था कि ट्रांजेक्शन लिमिट कि जो हर बैंक के आप 10,000 रुपये निकाल सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी APS में जैसे जैसे लिमिट है वैसी ही लिमिट इसमें भी है। बड़ौदा ग्रामीण बैंक के 3500 रुपये ही निकलते हैं इसमें भी, जैसे कि बाकी बैंक में निकलते हैं, और अदर जो बैंक है SBI वगैरह उनकी भी जो है सेम लिमिट है। मतलब लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब ई मित्र पोर्टल पर सर्विस आई है तो हमें उम्मीद थी कि यार कम से कम ट्रांजेक्शन तो ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा तो अपन एक साथ में निकाल सकते हैं 10,000 20,000, लेकिन वैसा वैसा कुछ नहीं है। वही लिमिट है जो कि अदर APS में आपको मिलती है, सेम लिमिट है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसके अलावा 10वें नंबर की लास्ट और सबसे बड़ी समस्या वो है कमीशन को लेकर। अपन नॉर्मल जब अदर एपीएस यूज़ करते हैं, मल्टी अर्निंग का हमारा पोर्टल है वो, तो उसमें क्या होता है कि सेम टाइम जैसे आपने विड्रॉल किया आपकी एपीएस वॉलेट में पैसा शो हो जाएगा, अगर फेल्ड है तो आपको वहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद में कमीशन आपके मेन वॉलेट में आ जाएगा और उसको आप जो है यूज़ कर सकते हो जैसे वॉलेट से। मतलब आपके सामने बिल्कुल सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती है कि कमीशन आ गया, आप देख सकते हो, आपको संतुष्टि होती है। लेकिन मित्रा वॉलेट में जो है आपको जो है लास्ट में कमीशन मिलेगा मंथ एंड में। जैसे नॉर्मली अपना कमीशन आता है उसी टाइम पर ई मित्रा का कमीशन 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आता है, और उसी के साथ में जो है एपीएस का भी कमीशन आएगा मंथ एंड में। तब तक हमें पता ही नहीं रहेगा कितना कमीशन बन रहा है क्या है। और अभी तो मैंने फरवरी में ट्रांजेक्शन किया, तो आज जो कमीशन आ चुका आपने देखा होगा ई मित्रा का, लेकिन उसमें जो एपीएस का कमीशन कहीं भी शो नहीं कर रहा है। तो भाई साहब पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन अभी तक जो कमीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना कुछ बन रहा है। भले 3-4 रुपये 40 पैसे जो भी बन रहे हैं, लेकिन एक बार शो तो होना चाहिए कि आपका इतना कमीशन बढ़ाएं। तो ये भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी भी जो बहुत सारी चीज़ें कियोस्क से छिपाई जा रही है जिसके बारे में कियोस्क को पता ही नहीं है, जो कि होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेन बात ये है कि आज जो है टाइम कैसा आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं एक ही चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ पर्सनली, वो है मल्टी अर्निंग पोर्टल, जो कि काफ़ी टाइम से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जिसका सिंपल इंटरफेस है, किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं है। आज के टाइम के हिसाब से जो नीड है कस्टमर को वो अपन पूरी कर रहे हैं, और इसलिए जो इतने टाइम से ये कंपनी वर्क कर रही है। अभी फिलहाल बात क्या हो रही है कि मैं खुद इसमें जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, इसलिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। और आने वाले समय में शायद नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन एयरपे की जो एपीएस सर्विस है ई मित्रा पोर्टल उसका, और साथ ही जो मल्टी अर्निंग पोर्टल है, इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसा कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट कंपैरिजन बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं है। और साहब अगर ऐसे ही एयरपे चलता रहा तो वैसे कोई मतलब नहीं है सर्विस का, कोई भी कियोस्क यूज़ नहीं करेगा। आप भी अपनी राय जरूर बताइए कि क्या आप जो है ऐसी सर्विस को यूज़ करना चाहेंगे या नहीं। अगर आप एपीएस पोर्टल लेना चाहते हैं तो मल्टी अर्निंग का पोर्टल हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत ही बेस्ट पोर्टल है। लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पर दिख रहा है, आप में व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वारी के लिए पूछने के लिए सारी चीज़ें आपको बताई दी जाएगी, और कमीशन के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसी वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।